हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी फिजिक्स की मेंटर मिस पूजा महारा मैम और वेलकम करती हूँ बेटा आपके पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम वन शॉट में सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं। यानी एक लेक्चर, एक चैप्टर एक लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट एनर्जी वाला चैप्टर, अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर बिकॉज हम ऐसी एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से हमें हमारा सराउंडिंग इतना ब्यूटीफुल दिखता है एंड और हम हमारे लिए हमारी चीजें कन्वीनियंट हो जाती है, हम चीजों को कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी इट इज पॉसिबल। तो शुरू करते हैं बेटा लाइट एनर्जी को स्टडी करना। तो लाइट एनर्जी में बेटा हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बेसिक रिफ्लेक्शन वाला जो प्लेन मिरर के साथ होता है, यहाँ हम रिफ्रैक्शन को टच करेंगे। देन प्रिज्म जो कि एक ग्लास बॉडी है, एक सॉलिड शेप है, एक ग्लास की बॉडी होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके थ्रू जब लाइट पास होती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हमें यहाँ देखने को मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में बात करेंगे, व्हाइट लाइट डिस्पर्स होकर कैसी दिखती है इसके बारे में बात करेंगे। देन स्फेरिकल मिरर्स बेटा एंड प्लेन मिरर आपने पढ़ चुका है। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे कि जब स्फेरिकल मिरर्स से इमेज फॉर्म होती है तो कैसी बनती है। स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब आप बोलेंगे कि भाई स्फेरिकल मिरर की एग्जिस्टेंस की जरूरत क्या थी, हमारे पास इतने अच्छे प्लेन मिरर्स थे, उसमें हम हमारे फेस को अच्छे से देख सकते थे, हम हमारे आसपास की चीजें देख सकते थे। बट जब हम बेटा यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्शन को समझेंगे, इनसे होते हुए इन रिफ्लेक्शन को जब स्टडी करेंगे, हम इसके यूसेज पे भी जाएंगे कि भाई अगर हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स तो हमें क्या काम है, उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, ये भी हम देखेंगे इस क्लास में। सो हम सबको पता है बेटा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एनेबल्स अस, जो हमारी हेल्प करती है टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब ऐसा एक रूम है, अगर आप उसमें एंटर करते हो, हमारी आईज आर पावरफुल, हम देख सकते हैं, बट हमारी आईज को ये सेंस ऑफ साइट मिलता कैसे है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लाइट एनर्जी, जब लाइट वहां पे प्रेजेंट होती है। अब देखो बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की, क्योंकि लाइट भी ट्रैवल करके हम तक पहुंच रही है। भले ही वो एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ बल्ब से आ रही है या सन से आ रही है, बट लाइट ट्रैवल करती है। द स्पीड ऑफ लाइट, अब जब लाइट ट्रैवल कर रही है बेटा उसकी स्पीड होगी एंड इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अब हम मीडियम क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट मीडियम, लाइक वी आर कम्युनिकेटिंग राइट नाउ, हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, बाइलिंगुअल कर रहे हैं। तो लाइट को भी पास होने के लिए, ट्रैवल होने के लिए भी एक मीडियम चाहिए। उसी तरीके से जैसे आपको समझने के लिए, कम्युनिकेशन होने के लिए भी हमें लैंग्वेज एज अ मीडियम चाहिए होती है। सो यहाँ पे बेटा लाइट जब एयर के थ्रू पास करती है, okay, when light passes through the air it travels with the speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी फास्ट ट्रैवल करती है। ओके, ये तो एयर की बात होगी। तो लाइट बाकी मीडियम में भी ट्रैवल करती है। आप कहेंगे मैम हर मीडियम में ट्रैवल कर लेती है क्या, ओपेक होगा, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है कि जैसे वॉल आ गई तो लाइट कैन नॉट ट्रैवल फर्दर टू इट, है ना। बट हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं बेटा, जैसे कि वाटर। इन वाटर द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि लाइट ट्रैवल कर रही है, अच्छे से ट्रैवल कर रही है, लेकिन यहाँ वाटर में आते ही क्या हुआ, स्पीड कम हो गई, है ना। 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। एंड इन ग्लास बेटा, ग्लास जो कि एक सॉलिड मटेरियल है, व्हेन लाइट वाज ट्रैवलिंग थ्रू इट, तो उस समय स्पीड क्या हो गई, स्पीड और कम हो गई, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इस पे डिपेंड करता है बेटा कि मीडियम कैसा है। अगर मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है, इन तीनों मीडियम की बेटा अगर बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट विल बी ग्रेटर देन, स्पीड ऑफ लाइट विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन सॉलिड। कब, जब लिक्विड में जाएगी। जैसे ही एयर में ट्रैवल कर रही है तो और ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ देखने को मिलती है, व्हेन अ मीडियम इज गैसियस, ठीक है, और सॉलिड में कम हो जाएगी। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं बेटा। रिफ्रैक्शन बोला गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू गाइज गेट कंफ्यूज विद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की अगर आप डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट ट्रैवल किया, इट स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड इट बाउंस बैक, ठीक है। जैसे आप बॉल को, टेनिस बॉल है, आप खेल रहे हैं बढ़िया से एंड यू आर ट्राइंग टू कैच इट, आप उसको थ्रो कर रहे हैं वॉल पे एंड इट इज कमिंग बैक टू यू, तो वो रिफ्लेक्शन का एक फिनोमेना है। अब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या हो गया बेटा, हमने देखा सारे मीडियम ट्रांसपेरेंट थे, एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो दैट मीन्स
लाइट इज पासिंग थ्रू इट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन क्लियर मटेरियल, एक क्लियर मटेरियल से दूसरे क्लियर मटेरियल की तरफ जाती है। हियर यू कैन सी एक फॉर्म बनाया हुआ है, जस्ट सन में से लाइट का एक पार्ट हमने इधर शो किया हुआ है। व्हेन इट इज ट्रैवलिंग, अभी ये एयर में है, जैसे ही बेटा इट एंटर्स द वाटर इट लिटिल बिट बेंड्स, वो क्या हो जाती है, बेंड करती है। दैट इज, यहाँ पे क्या बताया गया है, इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल एट एन एंगल, एक एंगल बनाते हुए जाती है, एंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। सो वी यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर दिस, डायरेक्शन चेंज हो जाना, या फिर एंगल्स बना के मूव करना, या फिर वी विल से द वर्ड इट बेंड्स। ठीक है, इस फेनोमेनन को बेटा हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। This is one of the example. Light bends when moving from air to water becomes because air and water are different material. Bend हो रही है, different material है। तो इस बात पे अगर आप फोकस करेंगे, ठीक है, इस बात पे अगर आप फोकस करेंगे, that means कि यहाँ पे एयर की अगर हम बात करें, एयर के मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, आपको पता है बेटा कि जो मैटर है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, आप देखेंगे जब एयर की बात करेंगे इट इज लेस डेंसर। ठीक है, जो एयर है वो लेस डेंसर होती है क्योंकि उसकी वॉल्यूम उतने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, सेम अगर हम यूनिट वॉल्यूम ले लें तो वहां पे मैटर बहुत ही कम है, तो इट इज लेस डेंसर। एंड यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करूं बेटा, इट इज मोर डेंसर। ठीक है, जो मीडियम है, जब लेस डेंसर से एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है, हमने कहा सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन हुआ क्या, मटेरियल जो है बेटा वो उसकी जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंस है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लाइट। तो ये जो बिहेवियर चेंज होता है वो क्यों होता है, देखते हैं हम यहाँ पे। सो ये हियर ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पे भी एक लाइट की हमने रे पास की है यहाँ से, एंड इट इज बेंडिंग, और जब वहां से एग्जिट भी कर रही है, इट्स अ ग्लास स्लैब, इस एक ग्लास का ब्लॉक है, उससे एग्जिट भी कर रही है, दैट टाइम ऑल्सो इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, है ना। कितना अमेजिंग फिनोमेना है। Now, rule number 1, from lighter to heavier material, when it is mentioned here, बेटा lighter to heavier material का क्या है यहाँ पे, lighter मतलब less denser and heavier material मतलब more denser। जैसे यहाँ पे air है तो it is less dense, ठीक है, this material is less dense। and water की अगर बात करूँ it is more dense, ठीक है, वाटर जो है ज्यादा डेंस है, एंड सबसे ज्यादा डेंस क्या है, ग्लास, सॉलिड मटेरियल। तो बेटा जब लाइटर टू हेवियर की तरफ जा रही है, लेस डेंसर टू मोर डेंसर मटेरियल की तरफ जा रही है, व्हाट हैपेंस, लाइट बेंड्स क्लोजर, किसके क्लोज जा रही है, बेंड्स क्लोजर टू द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल कहाँ से आ गया मैम, यहाँ तो कुछ है नहीं, इट्स जस्ट अ लाइट ओनली, ये तो लाइट है। नॉर्मल बेटा एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम इमेजिन कर लेते हैं, एंड उसी के इर्द गिर्द ये चीजें चलेंगी। जब जिस सरफेस बेटा, द सरफेस वेयर ओके, सो सरफेस बेटा ऐसी सरफेस जहां पे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ओके, सो बेटा ऐसी सरफेस जहां पे दोनों मीडियम मीट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक इमेजिनरी लाइन होती है, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल हम उसे कहते हैं, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। 90 डिग्री का एंगल बनता है एक इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, दैट इज नॉर्मल। तो रूल नंबर 1 क्या बताया हमने, लाइटर से डेंसर मीडियम की तरफ गई तो वो बेंड हो गई, ठीक है, बेंड करवा दिया। नाउ रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, फ्रॉम हेवियर टू लाइटर मटेरियल। अब नाउ दिस ग्लास इज अ डेंसर मटेरियल, हेवियर, उससे लाइटर मटेरियल की तरफ जा रही है, तब क्या होगा बेटा, द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से दूर हो जा रही है। सो इधर भी एक नॉर्मल बनेगा, हियर ऑल्सो वन नॉर्मल विल बी फॉर्म, इधर का नॉर्मल हम फॉर्म कर लेते हैं, ओके, सो हियर ऑल्सो बेटा एक नॉर्मल फॉर्म होगा, ओके, यहाँ पे भी एक नॉर्मल फॉर्म होगा, एंड ये नॉर्मल बेटा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जो, ठीक है, लाइट शुड बी गोइंग लाइक दिस, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, नॉर्मल से दूर चली गई, इट मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। नाउ रूल नंबर 3 कहता है व्हेन लाइट हिट्स द सरफेस, अगर वो सरफेस को एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पॉइंट पे हिट कर रही है, ठीक है, एंगल बना के हिट नहीं कर रही है, तो लाइट अगर इस तरीके से आई, ओके बेटा, अगर लाइट इस तरीके से आएगी तो ये स्ट्रेट ही चली जाएगी यहाँ से, ओके, द लाइट विल ट्रैवल स्ट्रेट ओनली यहाँ पे। सो दिस इज द रूल नंबर 3, ठीक है, अगर स्ट्रेट है ऑन अ परपेंडिकुलर, यहाँ से मैंने हिट करवाया। सो ये 3 रूल हुए हमारे लाइट के बिहेवियर के, जो हमने देखा कि बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। ओके, सो दैट वाज अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेटा हमारे पास
कुछ टर्म्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज अभी हमने बात कर ली। वन इज इंसिडेंट रे, आपने रिफ्लेक्शन में भी ये पढ़ा था। देयर इज इंसिडेंट रे होती है, सरफेस पे स्ट्राइक करती है। सो दिस रे बेटा, यहाँ पे जो ये रे है दैट इज एन इंसिडेंट रे, हम उसको IR करके मेंशन कर देंगे। ओके, सो दिस इज एन इंसिडेंट रे। ओके, दिस इज एन इंसिडेंट रे, और जो ये बाहर निकल रही है सॉरी यहाँ पे जब आके ये बेंड हो जा रही है, दिस इज अ रिफ्रेक्टेड रे। सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रेक्टेड रे इज देयर। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी है, दैट इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हाँ देखो, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे इंसिडेंट रे है द रे दैट फॉल्स ऑन द सरफेस, ये वाली रे जो अंदर आ रही है हम उसको इंसिडेंट कहेंगे। दिस इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाउंड्री वेयर टू मीडियम मीट, और जो बेंड हो गई है लाइट बेटा, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, द रे दैट बेंड्स आफ्टर एंटरिंग द सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो हर बार रिफ्रैक्शन होगा जितनी बार मीडियम चेंज होगा। ओके, नाउ बाकी की टर्म क्या है, देयर इज अ नॉर्मल, नॉर्मल की हमने बात कर ली। व्हाट इज द नॉर्मल, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। ओके, नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे रिफ्लेक्शन में होता है वैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, किसके बीच में है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में दिस एंगल इज इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दैट इज क्लियर, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, जैसे जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था, सम रूल इज बीइंग फॉलोड, दैट सेम रूल, उसी तरीके से बेटा देयर इज अ रूल फॉर रिफ्रैक्शन वाली, रिफ्रैक्शन होते समय भी रूल रहता है कि इंसिडेंट रे है, यस इंसिडेंट रे है, कहाँ गई, इंसिडेंट रे है, रिफ्रेक्टेड रे है, एंड द नॉर्मल दे लाई इन सेम प्लेन। व्हेन आई से दे लाई इन सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ थोड़ा आगे की तरफ है, ऐसे कोई क्रॉस नहीं होता, ये तीनों एक ही तरीके से लाई करती है कि प्लेन में लाई करते हैं, है ना। बेंड भी हो रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे है, ठीक है, तो रिफ्रेक्टेड रे ऐसे हो जाएगी, आगे की तरफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट इज स्ट्रेट ओनली, एक ही प्लेन पे रहेंगी। ओके, नाउ सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, द रेशियो ऑफ साइन आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जो रेशियो है दैट इज साइन आई, रेशियो ऑफ साइन आई, आई रिप्रेजेंट करता है बेटा यहाँ पे दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल की वैल्यू टू साइन आर इज कांस्टेंट फॉर टू मीडियम्स। ठीक है, दो मीडियम के लिए ये रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा। कोई भी दो मीडियम की बात कर लीजिए, अगर हम एयर की बात करें, एयर एंड ग्लास की बात करें, दिस रेशियो रिमेन्स सेम, एंड इस रेशियो को बेटा हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे विच इज डिनोटेड बाय न्यू। ठीक है, हो गया, यहाँ पे हमने यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की हमने बात कर ली। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। सो यहाँ पे देयर इज अ बॉय, व्हेन ही इज लुकिंग एट दिस फिश, वो देखता है कि देयर इज अ फिश। ठीक है, फिश की एक्चुअल पोजीशन क्या है बेटा, एक्चुअली फिश यहाँ पर है, लेकिन जब दिस बॉय इज ट्राइंग टू वॉच इट, तो उसको क्या दिखता है कि ये तो यहाँ पर है। ठीक है, ये तो यहाँ पर है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये बेटा जो इस तरीके से अपीयर हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे दिस इज द एक्चुअल डेप्थ। बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आईज अभी मैं अभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। सो आई एम लुकिंग थ्रू द एयर। अब जब वाइल आई एम लुकिंग थ्रू द एयर, तो बाद में मैं वाटर की तरफ भी देखूंगी। अगर मैं यहाँ आ जाती हूँ, वाटर की तरफ देखूंगी तो मेरा मीडियम चेंज हो गया। एंड व्हेन आई डू दिस, व्हेन द मीडियम गेट्स चेंज, इट अपीयर्स दैट जो ऑब्जेक्ट या फिर जो उसमें जो मटेरियल है, वाटर है, उसकी जो डेप्थ है मुझे डिफरेंट फील होती है। बॉटम ऐसा लगता है और ऊपर आ गया, गहराई का आइडिया नहीं लगता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ दिस रिफ्रैक्शन। द डेप्थ ऑफ वाटर इन अ वेसल व्हेन वी सी फ्रॉम एयर, इट अपीयर्स टू बी लेस। वो डेप्थ कम लगती है, और इसी को उसी वो डेप्थ कम लग रही है तो बॉटम पे जो भी चीज है वो रेज लगेगी। ये भी जो है फिश जिस पोजीशन पे, वो भी रेज लगेगी। दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, और ये अपेरेंट डेप्थ है, इस डेप्थ पे इसको ये दिखाई दे रहा है। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कंसिडर अ वेसल विथ वाटर, आपने इसको कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो एक कॉइन यहाँ पे पड़ा हुआ है। रिफ्रैक्शन हुआ बेटा, क्या होता है, जब हम इसको पूरा यहाँ पे समझे, जब हम इसको देखना चाहते हैं, हमारी आईज इस तरीके से इसको देख रही होती है।
ठीक है। बट आर आईज जो हमारे यहाँ से लाइट पास हो रही है, इधर से लाइट पास हो रही है, इट शुड फॉलो दिस पाथ, ठीक है, इट शुड फॉलो दिस पाथ, वो इस पाथ को फॉलो करना चाहिए उसको, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है अलग पोजिशन पे है, तो हमारी आइज तो उसी, वो जो लाइट है वहां उसी लाइन पे देखने की कोशिश कर रही है। तब क्या होता है, देखो, कंसिडर अ वेसल, यहाँ पे हमने वेसल कंसिडर किया, अ रे ऑफ लाइट ओ ए स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल, सपोज यहाँ पे दिस इज अ रे ओ ए, ठीक है, ये रे ओ ए स्टार्ट हो रही है यहाँ से, नाउ, ठीक है, नाउ दिस रे ट्रैवल स्ट्रेट इन वाटर, ये बिल्कुल हेवियर मीडियम है, इसमें स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। व्हेन दिस रे मूव्स फ्रॉम वाटर टू एयर, अब जब ये वाटर से एयर की तरफ जाएगी, ऑब्वियसली इट मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हुआ, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो क्या हुआ बेटा यहाँ पे, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम एयर से वाटर की तरफ नहीं देख रहे, वाटर से एयर की तरफ देख रहे हैं, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। क्या कैसे पता चल रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मैम ये तो नॉर्मल की तरफ ही दिख रहा है बेटा, देखो अगर ये लाइन ऐसे स्ट्रेट जा रही होती, ठीक है, अरे if it would be going like this, ठीक है, ऐसे अगर ये अगर ये बेटा ऐसे जा रही होती, ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रेट जाती, राइट, ऐसे स्ट्रेट जाती, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई। द रे नाउ ट्रेवल्स अलोंग पाथ बी सी एंड रीचेस आवर आईज, अब ये क्या है, ये रे जो बेंड होके यहाँ पे आईज तक पहुंची, ठीक है, it reaches the eye. Okay, our eyes think the ray is coming from the straight point. हमारी आई को क्या लगता है, ये देखो, ये तो ये वाली लाइट जो है, ये वाली जो रे की लाइट है, ठीक है, ये आई कहाँ से, इससे बेंड होके आई है, लेकिन हमारी आईज को क्या लगता है कि यहाँ पर हम, you see here, ठीक है, this is an eye, ठीक है, इस आई को क्या लगता है कि भाई यहाँ से जो लाइट आ रही है, इट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट पाथ, तो वो ये इमेजिन करती है, ओके, जो यहाँ पे जो कॉइन था वो एक्चुअल में थोड़ा ऊपर है, बिकॉज ऑफ दिस रे विच शुड अपीयर टू अस लाइक दिस, ठीक है, आवर आईज थिंक द रे इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द पॉइंट ओ, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इट लुक्स लाइक इट, ऐसा लगता है कि ओ से ही आ रहा है, लेकिन तब तक वो ओ की जो पोजीशन है ऊपर मूव हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दिस अपीयरेंस में ऐसा दिखता है, ठीक है। सो ये बेटा क्या हुआ, डेप्थ कैसे हमें अलग अलग दिखती है ये। अब इसी फिनोमेनन की वजह से बेटा, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जब सनराइज होता है एंड सनसेट होता है, सन अभी होराइजन से ऊपर ही नहीं आया है, ओके, सनराइज हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन से पहले ही हमें सनराइज होता हुआ दिख जाता है, सन एक पोजीशन पे पहले ही पहुंच गया ऐसा लगता है, ऑल्दो सन नीचे ही होता है, लेकिन हमारा परसीव पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे दिखेगी, ओके। नाउ ये बात हो गई सनराइज की, एंड इसी तरह से बेटा जब सन सेट हो गया है, ठीक है, सन अभी इस पोजीशन पे है, ठीक है, अब वो सेट हो चुका है, सेट होने के बाद भी कुछ समय तक हमें अभी भी होराइजन के ऊपर सन अपीयर होता है, सनसेट के बाद भी, एक्चुअल में सन सेट हो चुका है, उसने वो पोजीशन छोड़ दी है, बट इट अपीयर्स टू अस बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारी आई को लगता है जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, जहाँ से लाइट आ रही है, बस वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा दिस इज परसिव पोजिशन ऑफ सन, लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन नीचे जा चुकी होती है, इसीलिए बेटा सनराइज क्या लगता है कि पहले हो गया एंड सनसेट लेट हुआ है, ऐसा लगता है। When sunlight passes through these layers, जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर में बेटा क्या है, डिफरेंट एयर है, एंड एयर कहाँ पे डेंसर होती है, अगर आप थोड़ा याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, एयर इज डेंसर एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के बाद बहुत ज़्यादा डेंसर एयर रहती है, एंड जैसे जैसे ऊपर मूव करते जाएंगे लाइटर हो जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जितना जाएंगे द एयर बिकम लाइटर, मतलब रेयर हो जाएगी, ठीक है, द वर्ड इज रेयर, जो कम डेंस है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेयर, तो रेयर हो जाती है बेटा, हाँ, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू दीज लेयर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है एंड मूव्स फ्रॉम लाइटर टू डेंसर एयर, ठीक है, और यहाँ से लाइटर एयर से होते हुए बेटा डेंसर एयर की तरफ जाती है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने क्या पढ़ा था, रूल कहाँ गया, यस आई विल शो यू, हमने रूल में क्या पढ़ा था, यस हमने रूल में क्या पढ़ा था, व्हेन फ्रॉम लाइटर टू हेवियर मटेरियल, जब लाइट जाती है, लाइट बेंड्स क्लोजर टू दी नॉर्मल, तब वो नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड होती है, ओके। ठीक है, ड्यू टू दिस बेंडिंग वी सी द सन
ठीक है, इसी बेंडिंग की वजह से बेटा, इसी बेंडिंग की वजह से हमने जो फेनोमेना देखा इससे पहले डेप्थ वाले में, वही इसी बेंडिंग की वजह से हमें क्या लगता है, सन राइज हो गया है बिफोर इट एक्चुअली राइजेस एंड आफ्टर इट सेट्स। तो हमें सनसेट भी ज़्यादा देर तक देखने को मिलता है और सनराइज भी ज़्यादा देर तक पहले से ही देखने को मिलता है, तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए सन अपीयर होते हुए दिखता है ऑन दी होराइजन के ऊपर। ठीक है, नाउ अब बेटा बात करते हैं, ये बात हो गई रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया फेनोमेनन है, दैट इज एक ग्लास बॉडी से जो कि इस तरीके की सॉलिड है, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। बेटा इसे हम ट्राइंगुलर प्रिज्म कहते हैं। ओके, इट इज अ प्रिज्म। ठीक है, इट इज अ प्रिज्म। हाँ, इसका बेस आप देखेंगे, इट्स बेस हैज अ रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप रहेगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर, एंड इट इज हैविंग क्रॉस सेक्शन में ट्राइंगुलर पार्ट। द प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, यस इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, कैसा मीडियम है बेटा, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यस। बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसिस, कितनी प्लेन सर्फेसिस है, प्लेन है, यहाँ पे प्लेन 1 2 3, बैक साइड 4 एंड बेस 5। ठीक है, 2 अपोजिट सर्फेस ऑफ प्रिज्म आर आइडेंटिकल। ठीक है, पैरेलल ट्राइंगल्स हैं 2 अपोजिट सर्फेस पे, व्हाइल द अदर 3 सर्फेसेस आर रेक्टेंगल। हमने अभी बात की यहाँ पे, ये जो है 1 2 एंड ये बेस वाली 3, दीज आर रेक्टेंगल, और इस तरफ जो है ट्राइंगुलर। तो इस तरीके का सॉलिड शेप है, ग्लास से बने हुआ है। अब देखो, जब लाइट बेटा इसके थ्रू पास होती है तब भी ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा। अब हमें इस पार्ट पे भी फोकस करना है कि जब लाइट इस स्ट्रक्चर से पास हो रही है तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा। यू विल नोटिस दैट बेटा 4 चीजें यहाँ पे हो रही हैं, दैट 4 थिंग्स आर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, एंट्री ऑफ लाइट इनटू प्रिज्म, एंट्री ऑफ लाइट इनटू प्रिज्म। जब लाइट बेटा एंटर कर रही है एज रे पी क्यू, एंटर हुई, व्हाइल एंटरिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होगा, देन ठीक है एंटर हो गया। ओके, नाउ जैसे ही बेटा एंटर कर दी इनसाइड द प्रिज्म इट बेंड। ठीक है, लाइट क्या हुई, वो बेंड हो गई। नाउ थर्ड पार्ट में क्या हुआ बेटा, इमर्जेंस ऑफ लाइट फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एक बार हो गया है। अब इसमें दिस लाइट इज क्यू आर, हमने इसको नेमिंग कर दी क्यू आर। व्हेन दिस लाइट क्यू आर जो अंदर है, अभी उसकी बात करें, इट पासेस फर्दर टू द एयर और रेयर मीडियम, तो क्या होगा, इट विल बेंड अगेन, और जब बेंड होगी बेटा तो हम क्या कह रहे हैं, ये इमर्जेंट है। ठीक है, इमर्जेंट यहाँ से प्रिज्म से वापस से पास हुई, बाहर निकली, दैट्स वाई द नेम इमर्जेंट रे। ठीक है, सो एक फिनोमेना हुआ, इमर्जेंस हो गया यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन देखने को मिला। यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन, 2 बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। एंड जब बेटा 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ तो एक और फिनोमेना हमें यहाँ पे नोट करने वाली बात है, दैट इज जब इंसिडेंट रे बेटा, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इट शुड गो लाइक दिस। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो इट वुड हैव गॉन लाइक दिस। तो जब बेटा इसको इमेजिन करते हैं हम, ओके, एंड देयर इज दिस इमर्जेंट रे जो बेंड हुई है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ, इसको एक्सटेंड करने पे बेटा एक डेविएशन देखने को मिलता है, दैट इज हाउ लाइट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट वाज इनिशियली इंसिडेंटेड। पहले जब ये जाना चाहिए थी, इंसिडेंट हो रही थी, उससे कितना डेविएशन हुआ, इतना डेविएशन हुआ। दिस डेविएशन इज कॉल्ड, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते, सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन होता है। तो ये बात हो गई बेटा अबाउट द लाइट, किस तरीके से यहाँ पे प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्ट हो रही है, हमने 2 पार्ट्स में देखा। व्हेन द लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू द प्रिज्म, कुछ इस तरीके की चीजें होती है। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ व्हाइट लाइट व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म। अब व्हाइट लाइट, आप बोलेंगे मैम ये व्हाइट लाइट कहाँ से आ गई, व्हाइट लाइट आई कहाँ से बेटा, व्हाइट लाइट कहाँ से आई, दिस व्हाइट लाइट इज बेसिकली, हम जो नॉर्मल जो सन से हमारी जो लाइट आ रही है उसको हम बेसिकली व्हाइट लाइट कहते हैं। अब नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के थ्रू पास हुई, अंदर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, देन सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, तो इट स्प्रेड्स इनटू दिस मेनी कलर्स, 7 डिफरेंट कलर्स में ये स्प्रेड होता है। ये फिनोमेना हमें, अगर आपके पास प्रिज्म है आप देख सकते हैं, बाकी वी गेट टू सी नेचुरली इन दी रेनबोज में हमें ये देखने को भी मिलता है। नाउ बेटा यहाँ पे देखो, डिस्पर्शन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बेटा बेसिकली डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म एंड गेट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, दैट इज, वो भी फिक्स है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कलर बन जाएंगे, दैट इज विबग्योर, जिसे हम विबग्योर शॉर्ट में कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
ठीक है। सो पासेस थ्रू द प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू बैंड ऑफ कलर्स। इस बैंड ऑफ कलर्स को बेटा हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। देयर इज अ वर्ड, आप बैंड बोलना चाहें आप बैंड बोल सकते हैं, बट स्पेक्ट्रम इज द राइट वर्ड, ठीक है ना। और इस फेनोमेनन को बेटा इस तरीके से जब ये हो जाता है, स्प्रेडिंग ऑफ या बैंड ऑफ कलर्स मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द स्पेक्ट्रम शोज द कलर्स, ठीक है। ये हमने ऑर्डर ऑलरेडी देख लिया। अब ये किसने प्रूव किया था बेटा? न्यूटन प्रूव्ड दैट इफ यू पास द स्पेक्ट्रम थ्रू अनदर प्रिज्म। उन्होंने एक और चीज बताई कि अगर आप इसको एक और प्रिज्म के थ्रू पास कर देते हैं, यानी मैंने यहाँ पे एक और प्रिज्म लगा दिया, ओके चलो एक और प्रिज्म लगा दिया इसके पास में मैंने, यस चलिए ओके मैंने बेटा एक और प्रिज्म लगा दिया, दिस इज अ प्रिज्म, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं अपसाइड डाउन करके एक और प्रिज्म लगा दो आप लोग, ठीक है। एक और प्रिज्म लगा देंगे यहाँ पे, ओके ठीक है। तो इस तरीके से जब प्रिज्म लगाया वो ये बोल रहे हैं द कलर्स कंबाइन बैक टू व्हाइट लाइट, ठीक है। एक्चुअल में जो बेटा व्हाइट लाइट आ रही है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, दैट 7 कलर्स, ठीक है। इधर से ये प्रूफ हुआ कि दैट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दोस 7 कलर। जब यहाँ से पास हुई 7 कलर्स में स्प्लिट हुआ, एंड इससे जब वापस से पास करवाया गया, ठीक है, वापस से एक प्रिज्म को पास करवाया गया, ठीक है, लाइट को यहाँ पे इतने सारे स्पेक्ट्रम्स बने, वापस से जब इससे पास कराया गया बेटा, जो लाइट फॉर्म हुई, ठीक है, लाइट जो आई वो व्हाइट कलर के फॉर्म में आई। दिस शोज दैट व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। किसने प्रूव किया? न्यूटन सर ने ये प्रूव करके बताया कि भाई एक्चुअल में व्हाइट लाइट 7 कलर से ही बनी हुई है। अगर हम उसे वापस बनाना चाहें स्प्लिट करने के बाद तो व्हाइट ही मिलेगी। अब देखो बेटा, हाँ okay, now prism does not create colors, it only separates the colors already present in the white light, ठीक है। उसने कुछ नया नहीं बनाया। the refractive index, बेटा इसमें जो refractive index है हमने पढ़ा था, refractive index क्या है? refractive index is the ratio of sin I, ठीक है, angle of incidence, जो I है angle of incidence को represent करता है, and upon sin R, that is the refractive index, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर ईच कलर ऑफ लाइट। सारे कलर्स के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट आता है। ऑब्वियसली तभी तो कोई डिफरेंट चीजें देखने को मिलती ना। अगर हमें सेम ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली चीज मिल रही है तो ऑब्वियसली कोई सेम चीज होगी। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन दिस केस इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम, ठीक है। किससे रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है, किसका रेशियो है एयर में, एंड मीडियम के अंदर क्या स्पीड ऑफ लाइट रही है, ठीक है। नाउ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट है बेटा? यहाँ पे इज हाईएस्ट फॉर वायलेट लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका हाई है? वायलेट लाइट का है। अब आप इस वायलेट लाइट को यहाँ पे नोट करेंगे, इट स्लोज डाउन, ठीक है, इट स्लोज डाउन द मोस्ट। अब देखो यहाँ पे वायलेट लाइट कहाँ है? वायलेट लाइट ये रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे ज्यादा है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इट स्लोज डाउन द मोस्ट एंड लोवेस्ट फॉर रेड लाइट, इट स्लोज डाउन द लीस्ट, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करेंगे, किसका किसका सबसे कम आया है? द लोवेस्ट फॉर रेड लाइट, रेड लाइट का सबसे कम है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज मोर, सबसे ज्यादा है वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो सबसे स्लो चल रही है। दिस डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉजेज द कलर, इस डिफरेंस की वजह से बेटा वो बेंड होती है, ठीक है, बेंड होती है, एंड हमें डिस्पर्जन देखने को मिलता है, एंड दिस लीड्स टू द डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन मतलब ये जो स्प्लिटिंग हुई, ऐसा क्यों हुआ कि स्प्लिटिंग हो गई? व्हाइट लाइट जो है बेटा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, व्हेन इट पास थ्रू इट, तो उसकी स्पीड, उनकी जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स है, ठीक है, उनकी स्पीड्स लाइट की स्लो हो गई। स्लो होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंसेस आए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, एंड दैट्स डिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ने इसको डिस्पर्स कर दिया। तो ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट से बेटा हम मूव करेंगे दैट इज स्पेरिकल मिरर्स की तरफ। आप कहेंगे स्पेरिकल मिरर्स, यस, हमने प्लेन मिरर हम रेगुलरली यूज करते रहते हैं। इन आवर हाउसेस प्लेन मिरर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमें सुबह रेडी होना है, हम प्लेन मिरर का यूज करेंगे। शेविंग करनी है किसी को घर में, वो प्लेन मिरर का यूज करेंगे। रेडी होना है, आप
और किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ब्रशिंग के लिए मे भी शायद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पे या कुछ प्रॉब्लम हो गई है देखना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे बेटा स्पेरिकल मिरर की बात हो रही है। स्पेरिकल मिरर, इमेजिन करो एक बड़ा सा स्फीयर एंड दैट स्फीयर इज बीइंग कट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स इसके निकाल दिए गए, ठीक है। एक पार्ट यहाँ से मैंने लेफ्ट साइड वाला पार्ट निकाला, लेफ्ट साइड वाला पार्ट निकाला तो बेटा ऐसा पार्ट निकला जिसकी बाहर वाली सरफेस, इफ दिस इज द कर्व तो दिस सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग वन। ऐसे आपको मिरर्स पार्किंग में देखने को मिलते होंगे, रोड साइड पे देखने को मिलते होंगे। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड को है। अगर हम ऐसे एक शेप बनाएं अपने हैंड से तो जो बाहर वाला पार्ट है हम उसको आउटसाइड से रेफर करेंगे। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, आउटर साइड पे है। एंड एक और बॉल को हमने कट किया, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने अंदर बनाई, ठीक है। अंदर वाली साइड पे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई बेटा ऐसे कर ले तो ये दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दूसरा टाइप ऑफ मिरर बना, ऑब्वियसली दूसरा टाइप का मिरर बनेगा, दैट इज अ कॉनकेव मिरर, अ केव जैसा मिरर, ठीक है। उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, केव जैसे पार्ट में है, अगर मैं इसको केव की तरह इमेजिन, ठीक है। सो ये बन गया बेटा हमारा इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। एक हॉलो मिरर लीजिए, ये ग्लास लीजिए, फिर उसकी सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनवा लीजिए एज पर आर कन्वीनियंस। तो हमने कॉन्वेक्स बना लिया एंड कॉनकेव मिरर बना लिया। अब कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर से जब इमेज फॉर्म हो रही है तो प्लेन मिरर से कुछ डिफरेंट इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो प्लेन मिरर से कुछ डिफरेंट इमेज फॉर्म होगी। जैसे यहाँ पे लाइट है, आप देख सकते हो इट इज अ कॉनकेव मिरर। जब लाइट इस पे स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्शन जब हुआ, अब हम वापस से रिफ्लेक्शन के पास जाएंगे, जब बेटा रिफ्लेक्शन हुआ तो इट डाइवर्ज, ठीक है। ये सारी रेज क्या हुई, इन्होंने अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। एंड दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर पे बेटा जब लाइट स्ट्राइक की तो जब रिफ्लेक्शन हुआ तो दे गॉट अक्यूमुलेटेड एट अ प्लेस, एक पर्टिकुलर जगह पे एक्यूमुलेट हुई है, ठीक है। तो उस केस में डाइवर्ज हो रही थी, इस केस में कन्वर्ज हुई इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब बेटा इन मिरर के भी पार्ट्स होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। दैट इज वन इज पोल, पोल वाला पार्ट, द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इट इज डिनोटेड बाय पी। स्पेरिकल मिरर का कोई मिड पॉइंट है, हमने उसको बोला कि भाई तुम पोल हो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मैं इसको एज अ पूरा हॉलो स्फीयर इमेजिन करूं, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे ओके, आई ऑलरेडी हैव दिस मिरर, इसको मैं पूरा एज अ स्फीयर की तरह इफ आई वांट टू इमेजिन, मैंने इसको इमेजिन कर लिया पूरा स्फीयर है, बन नहीं पा रहा है, ओके। सो दिस इज अ एंटायर स्फीयर। जब ये स्फीयर को आप ऐसे इमेजिन करते हैं बेटा, स्पेरिकल मिरर को फॉर्म्स अ पार्ट, इट इज डिनोटेड बाय सी। अब इसका भी एक सेंटर है, यहाँ पे भी एक सेंटर रहेगा, ऑब्वियसली इसका एक सेंटर पॉइंट इमेजिन करोगे जहां से सारे रेडियस, ऑब्वियसली रेडियस तो इक्वल होते हैं, ठीक है। दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की है, सेंटर कर्वेचर इज द पॉइंट, रेडियस इज, इफ आई ड्रॉ दिस लाइन हियर तो दिस पार्ट इज द रेडियस। तो ये क्या हो गया बेटा, ये रेडियस को शो कर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द इंसिडेंट लाइट, ये वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर। तो हमने ये उसकी टर्मिनोलॉजी है, ये हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी मिरर में बेटा देयर इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये एक्सिस कहाँ से आ गया, जैसे हमने रेडियस निकाला, ओके, ऐसी एक इमेजिनरी लाइन आप बनाएंगे, अ स्ट्रेट लाइन बेटा, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जो सेंटर पार्ट होता है दैट इज द पोल, ठीक है। ओके, ठीक है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव है, हम कॉनकेव में पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ कॉनकेव मिरर बेटा, इसको भी अगर मैं स्पेरिकली इमेजिन करूं तो इट विल हैव दिस पोल हियर, ठीक है। और यहाँ पर देयर इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सेंटर वाली लाइन है जो ऐसे पास हो रही है, कहाँ से, पोल से होते हुए सेंटर से पास हो रही है, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ देयर इज अ प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा ये कहाँ है, इट एग्जिस्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या है, एक पॉइंट है, ओके, वेयर द रेज ऑफ लाइट
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट अ प्रॉपर पॉइंट, किस पॉइंट पे मीट कर रही है? इन दिस केस यहाँ पे सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर यही दिख गया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से शो कर देते हैं, चलो ठीक है। इट्स अ बिगर थोड़ा सा स्फीयर, तो इसका हो सकता है कि इतना बड़ा ये पूरा स्फीयर हो। ओके, नाउ देयर इज दिस पोल एंड ये वाला पॉइंट जो है बेटा फोकस है, एंड दिस इज, चलो मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बड़ा होना चाहिए इसका स्फीयर, तो फिर ओके चलिए, तो यहाँ पे बेटा दिस इज दी फोकस, और ये हो गया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज दी पोल, ठीक है। सो फोकस क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट्स गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मीट हो रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। कहाँ गया हमारा? हाँ, कैसी लाइट है बेटा? लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होनी चाहिए एंड अपीयर टू मीट, जहां पे वो मीट करती है बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, रिफ्लेक्शन होने के बाद वाला पॉइंट, ठीक है। नाउ फोकल लेंथ की बात हो रही है, ऑब्वियसली फोकल लेंथ है, फोकस से रिलेटेड है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल, किसके बीच में बेटा? ये पोल और यहाँ पे जो ये लेंथ है, दैट इज फोकल लेंथ, ओके, दिस इज फोकल लेंथ। एंड यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ एफ इज फोकल लेंथ। तो जो एफ वाला पार्ट है इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्ट हाफ है। तो यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजी की बात कर ली ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर्स बेटा, जब स्पेरिकल मिरर्स हैं, इनकी बात करते हैं, इनके फोकस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कैसे बनते हैं। हमने कॉन्केव मिरर में तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाता है, अभी हमने देखा विद द मिरर वाली इमेज में। सो द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे बेटा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होगा? वहां तो कोई लाइट मीट होती हुई हमें दिखेगी भी नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में तो सब डाइवर्ज हो जा रही थी लाइट्स, है ना। तो कैसे बनता है इसका मिरर, सॉरी इसकी फोकस कैसे हम बनाते हैं, यहाँ पे देखेंगे। पैरेलल चाहिए थी हमें लाइन, यस, डेफिनेशन ने क्या कहा? the लाइट की रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां वो मीट करती है, यहाँ तो मीट ही नहीं कर रही है ना, तो हमने देखा डाइवर्ज हो रही थी। तो भाई यहाँ पे फोकस कैसे बनेगा? फोकस ऐसे बनेगा, आपने यहाँ पे इमेजिन किया बेटा, जैसे ही ये रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन अगर ये रिफ्लेक्शन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ठीक है, दैट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। कहाँ से ये रिफ्लेक्ट होते हुए आ रही है? इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होते हैं, दिस इज दी फोकस। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है। तो ये बात हमारी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड होगी, और क्या क्या पार्ट्स हैं हमने स्पेरिकल मिरर्स के देख ली। अब हम देखेंगे भाई इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। उससे पहले, इमेज फॉर्म होने से पहले बेटा, देयर आर सर्टेन रूल्स, ठीक है, कन्वीनियंट रेज कह लीजिए आपको, एक रूल होता है इनका भी। और अगर आपने ये रूल समझ लिया, तो जब आपको बोला जाएगा कि कॉन्केव मिरर से इमेज बनानी है आपको, इट इज एट फोकल पॉइंट या फिर इट इज एट इन्फिनिटी, तो आप आसानी से कर पाएंगे। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स ओन पाथ। अब आपको मुझे बताना है सोच के कि विच वन इज इट। अगर मैं इसको इमेजिन करूं, तो बेटा यहाँ पे जो पार्ट है, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, इसको हम कॉन्केव मिरर की तरह देखेंगे, एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अब ये बोल रहे हैं कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बना लिया, ठीक है, दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सपोज दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा जो भी रे पास हो रही है, ठीक है, अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स ओन पाथ, उसी के पाथ पे, देखिए यहाँ से, दिस इज अ सेंटर ऑफ, बार बार स्क्वायर ही क्यों आ जा रहा है, कहाँ गया हमारी लाइन, यस ये रे, ठीक है, दिस इज अ लाइट रे, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जब बेटा इसका रिफ्लेक्शन होना है, ये यहीं से आएगी और यहीं से वापस चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी पास होगी। तो यही रूल सेम फॉलो होता है फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर का बेटा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रखेंगे? यहाँ पे होगा, कॉन्वेक्स मिरर है तो हम इसकी, देखो स्पेयर तो ऐसे ही होता है ना, हम इसके बाहर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढेंगे नहीं, ठीक है, इसके अंदर ही होगा। इन दिस केस ऑल्सो इसके अंदर ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सर्कल। नाउ द लाइन शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, okay, let us pass it to the center of curvature, okay, ठीक है, this is the line,
ओके, सो दिस इज द लाइन, ये लाइन यहाँ से आई बेटा, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसको पीछे और डैश लाइन की तरफ और ऐसा शो करें कि इमेजिन करें कि अंदर भी जा रही है, तो ये यहीं से वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दिस इज वन ऑफ द रूल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, अभी हमने देखा था, हमने पहले ही देख लिया इन केस ऑफ फोकस वाले पार्ट में, ठीक है, जब हम उसके फोकस को समझ रहे थे, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो बेटा जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, दैट रिफ्लेक्टेड लाइट विल पास थ्रू दी फोकस पॉइंट, ठीक है। कहाँ से पास होगी, इट विल पास थ्रू दी फोकस ओनली, ठीक है। दिस इज द लाइट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। नाउ इन केस ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप इमेजिन करोगे, देयर इज अ पैरेलल लाइन, ओके, तो बेटा जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, दिस रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूं पीछे की तरफ, तो इट मस्ट बी पासिंग थ्रू दी फोकस ओनली, ओके। चलिए, सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड इट इज पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज द फोकस, ये फोकस से ही पास हो रही होगी। सो दिस इज द सेकेंड रूल। तो आप जब बेटा इसको ड्रॉ करने लगेंगे आपके पर्टिकुलर मिरर के साथ, तो आप इसको आसान, ये रूल याद रखेंगे, आपको याद रहेगा, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस। अब बेटा जब रे फोकस से पास हो रही है, ठीक है, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, ओके, जस्ट अ सेकेंड, यस, इफ द रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, यहाँ से पास हुई, ठीक है, दिस इज द फोकस, तो बेटा जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, इट विल रिफ्लेक्ट बीइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से आई, दिस इज द इंसिडेंट रे है, दिस इज द फोकस, एंड ये रिफ्लेक्ट हो रही है पैरेलल होके। वहां पे हमने क्या देखा था, इफ इट इज एंटरिंग बीइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू दी फोकस। जब फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके निकल जाएगी। एंड इन दिस केस बेटा, इफ इट इज कमिंग टूवर्ड्स द फोकस, तो ये भी रिफ्लेक्ट होके यहां से जाएगी, कुछ इस तरीके से यहां से पास होगी, ओके, यस। सो यहाँ पे बेटा ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द फोकस। तो ये व्हाई आई एम शोइंग यू बाय ड्राइंग इट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप इफ़ यू गेट कंफ्यूज, एक तरीका होता है, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जब हमें ये बताना है कि ये पूछ लिया गया कि भाई कॉनकेव मिरर से अगर इस पोजीशन पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ठीक है, उस जगह पे ये हेल्प करता है आपको। अगर ये रूल आपको आता है तब आप बना लेंगे, मगर नहीं किया तो वैसे भी आपको लॉजिकली भी ये याद रह जाएगा। तो दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो 3 हमने रूल बेटा पढ़े, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें बेटा टाइप ऑफ इमेज के बारे में। ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है। जो मेन टाइप ऑफ इमेज फॉर्म होती है, एक होती है रियल इमेज एंड एक होती है इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज क्या है बेटा, इमेज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज एक पॉइंट पे मीट हो रही है, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था, वो रेड कलर की लेजर लाइट थी, तो कहाँ एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट हो गई। सो दीज टाइप ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज के केस में बेटा क्या है, इज फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट ऑन प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड्स, जो हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखी थी। हमें हमेशा क्या करना, जो डाइवर्जिंग जिसकी रिफ्लेक्शन थी, ठीक है, हमें हमेशा पीछे की तरफ एक्सटेंड करके इमेजिन करना था कि भाई हाँ यहाँ पे मीट हो सकती है। दिस टाइप ऑफ इमेजेस बेटा वर्चुअल होती है, दे कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, इनको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाते। दिस कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। इट इज इन्वर्टेड बेटा, ये हमेशा इन्वर्टेड मिलती है। दीज आर इरेक्ट एंड अपराइट। इन्वर्टेड का क्या मीनिंग होता है, इन्वर्टेड का मीनिंग है अगर दिस इज द ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, उसकी इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है, दैट इज इन्वर्टेड। अगर यहाँ पे दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसकी जो इमेज बनेगी बेटा, इसकी इमेज ऐसी ही बनेगी। सो दिस इज अपराइट, ठीक है, दिस इज बीइंग अपराइट, ओके। और यहाँ पे हमने जो बात की, दिस इज इन्वर्टेड इमेज। नाउ इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये हमने बात करी। तो ये हो गया बेटा टाइप ऑफ इमेज बाय मिरर, और यही सारी टाइप्स होती है जो आपको प्लेन मिरर में भी देखने को मिलती है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई स्फेरिकल मिरर हो गया तो इमेज कुछ और ही अलग बन के आ रही है, अलग बनेगी, लेकिन दीज आर दी बेसिक प्रॉपर्टीज जो सारे इमेजेस में कॉमन रहती है फॉर दी प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे हमने जो रूल पढ़े थे अभी कन्वीनियंट रेज वाले, उसका यूटिलाइजेशन करना है। देखो बेटा यहाँ पर तो वी आर इमेजिनिंग ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस हम जनरली बेटा हम जब बात करते हैं, अब देखो जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं दैट टाइम वी डोंट इमेजिन कि बहुत सारी लाइट्स पास हो रही है, हम एक ही रे को कंसिडर करते हैं, एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, उसके टॉप से एक लाइट पास हुई, दिस इज ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट क्या है एरो एज एन ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऐसा है, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ए, उसका टॉप वाला पार्ट, ठीक है, ऐसे हम इमेजिन करते हैं। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन इंफिनिटी, बहुत दूर रखा हुआ है, एंड दिस इज द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो बेटा हम कैसे इमेजिन करते हैं, हमने क्या क्या रेज पढ़ी थी, हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली पढ़ी थी, ठीक है, हमने एक रे डाल दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। व्हेन दोनों को आपको इमेजिन करना है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बीच में इसको रख दिया, जब यहाँ से लाइन पैरेलली गई, व्हेन लाइन वेंट, रूल क्या बोल रहा था, रूल सेड कि इट शुड पास थ्रू दी फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, ये देखो फोकस पे आ गई। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, उस समय की बात हो रही है, ठीक है, फोकस पे इमेज बन गई, ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एज एट फोकस। आपको पता है बेटा दिस टाइप ऑफ इमेज जो रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, इनको हमने क्या कहा था, दीज आर इन्वर्टेड इमेज हमें देखने को मिल रही है, रियल इमेज देखने को मिल रही है लेकिन इन्वर्टेड थी, याद आया, ठीक है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज दोनों फॉर्म होगी। हमने क्या इमेजिन किया था भाई, लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ऐसे ही आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहीं से पास भी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, तो यहां से ऐसे पास हो जाएगी। सो इन दिस केस बेटा डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज बनेगी, हम देख सकते हैं यहाँ पे इमेज इज वेरी स्मॉल। नाउ दूसरा बी वाला ऑप्शन देखो, जब ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया एक सर्टेन डिस्टेंस बट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, अगेन सेम रूल लगाएंगे हम, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुई, फोकस से पास हो गई। दूसरा हमने क्या देखा था, लाइट को हमें पास करवाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो रही है एक रे के फॉर्म में, दैट इज रिफ्लेक्टिंग बैक, ठीक है, यहां से जो रिफ्लेक्शन हुआ क्लियर है। नाउ तीसरा क्या था बेटा, व्हेन इट इज मूविंग थ्रू दी फोकस, ठीक है, हमने बस इन दो को अगर हम ये करवा लें इंसिडेंट, तो हमें यहाँ पे एक बेटा पोर्शन मिल जाएगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर आप देखेंगे, बी कहाँ पे, बी इस ही लाइन पे है, तो यहाँ पे बी वाले पार्ट का ही अपसाइड डाउन हो जाएगा, बी यहीं पर ही है, ठीक है, इमेज फॉर्म हुई तो उल्टी यहाँ पे फॉर्म होगी, यू कैन सी दैट इज बी डैश एंड ए डैश, इन्वर्टेड इमेज मिली। नाउ इन दिस इज द थर्ड केस, आप इधर इमेजिन करो, द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है, फोकस से पास करवाई लाइट, ठीक है, फोकस से एक बार लाइट पास करें, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुई तो फोकस से यहाँ से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो यहीं पे, तो ये सब जब हम करते हैं बेटा, जब हमने फोकस से पास करवाई तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके चली गई, ओके, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हम उसको फिर निग्लेक्ट कर सकते हैं, वहीं से ऐसे ऐसे पास हो रही सेम पोजीशन पे। तो देखो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये जो लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट हुई है दैट लाइट, एंड जो फोकस से रिफ्लेक्ट हुई है दैट लाइट, ठीक है, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, वो एग्जैक्टली बेटा बी के अपोजिट में आएंगे, तो इन्वर्टेड मिली है एंड सेम साइज की मिली है। नाउ दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, अब हम और आगे चलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं रख दिए, तो जब बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगेन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से गई, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया तो वहीं से वो पास होगी, जब ये इंटरसेक्ट होके मीट हुई, अगेन इन्वर्टेड इमेज मिली बट लार्जर इमेज आई एम गेटिंग, है ना। अब देखो यहाँ पे इन दिस केस बेटा, जब मैंने फोकस पे रखवा दिया है इमेज को, प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुई, फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओ इसको, ठीक है, इमेजिन करिए हमने यहाँ से यहीं पे चली गई। अब ये जब बेटा इस तरीके से मूव हो रही है तो दैट इमेज विल बी फॉर्म समवेयर एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कहीं जाके बनेगी और बहुत बड़ी इमेज बनेगी। नाउ अब फोकस से और अंदर की तरफ आ गए, हमने सेम रूल फॉलो करेंगे, कर्वेचर से पास करवाया, इन दिस केस यहाँ पे हमने पोल से पास करवाया, ठीक है, तो लाइट जब बेटा यहाँ से पास हुई तब देखो बी पे पॉइंट है लेकिन बी यहीं पर ही है, एंड जो इमेज जहाँ पे इंटरसेक्शन इनका हो रहा है, इंटरसेक्शन होते हुए हम इमेजिन कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे बना हुआ है, एंड इट इज ए डैश बी डैश, ठीक है। सो यहाँ पे जो बेटा इमेज बन रही है दैट इज इरेक्ट बन रही है,
ओके, सो ये केस था बेटा मिरर इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। और हम देखो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है, क्यों जरूरी है इसको स्टडी करना, क्योंकि इसके यूज को स्टडी करने के बाद हमने समझा कि भाई सोलर कुकर बन सकता है। द इमेज जो फोकस पॉइंट पे यहाँ पे पैरेलल रेस को वो करवा दिया, कन्वर्ज करवा दिया, और यहाँ पे कुकिंग हो रही है। सोलर जो सन की हीट है उसकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन यहाँ पे हुआ। ठीक है, नाउ कहाँ पे होता है बेटा, डेंटिस्ट यूज करते हैं इससे लार्ज इमेजेस फाइन लेने के लिए, जो तीत की होती है, ठीक है, टूथ डिके को देखने के लिए। टॉर्च में ये होता है, एंड देन ये शेविंग मिरर्स में हमें ये देखने को मिलता है, दैट इज कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होते हैं। अब देखो बेटा, इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जब इमेज फॉर्म करते हैं कुछ नहीं करते हैं, दो ही कंडीशन हमें याद रखनी होती है, एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दूसरा जब ऑब्जेक्ट एक सर्टेन पोजीशन पे है जिसको आप इन्फिनिटी नहीं कहेंगे। ओके, इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो इमेज शुड बी फॉर्म एट फोकस, नहीं यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो इमेज देखो बेटा यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, तो हम कहाँ इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ से फोकस पॉइंट पे ये जाएगी। अब देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, कहीं पे दिख रही है आपको, फोकस पॉइंट को हमने लिया टू फॉलो द रूल, इसी से होते हुए ये रिफ्लेक्ट हुई। नाउ व्हेन इट इज एट सर्टेन पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट बेटा एक सर्टेन पोजीशन पे है, रेंज में आ गया है, तो अगेन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट कैसे हुई, फोकस से होते हुए, एक्सटेंड कर लेंगे आप, पता चल जाएगा। देन आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा के देख लिया, एंड दीज आर यहीं वहीं से वो रिफ्लेक्ट हुई। अब हमें देखना है ये कहीं मीट हो रही है क्या, यस, ये दोनों लाइट्स जो रिफ्लेक्ट हुई हैं यहाँ से, ठीक है, दिस रिफ्लेक्टिंग लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम हियर कहाँ मीट हो रही है, ये इस पॉइंट पे मीट हुई है, जहाँ मीट हुई वहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अब देखो बेटा कॉन्वेक्स मिरर जो है उसके यूजेस कहाँ पे, आपको पार्किंग में ऐसे देखने को मिलता है, यू गेट टू सी इन रियर व्यू मिरर्स ऑफ योर व्हीकल्स। ठीक है, ये साइड व्यू मिरर है, रियर व्यू में देखने को मिलता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे इन्वर्टेड, हमने क्यों इसको यूज किया, इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे मिल रही होती तो यहाँ पे क्या होता, इन्वर्टेड इमेज मिल रही होती तो सब गड़बड़ हो जाती, सब एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना। सो रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स आर कॉन्वेक्स मिरर, हेल्प ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड। और एटीएम्स में भी हमें देखने को मिलता है, एटीएम्स में भी सिक्योरिटी रीजन की वजह से एक छोटा सा मिरर होता है, सो दैट आपको दिखे पीछे कौन है ना। ओके, सो बेटा हमने ये सब देखा अबाउट द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। आप इसको रेफर कर सकते हैं, क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी, इन्फिनिटी पे थी, इमेज फोकस पे फॉर्म हुई, बहुत ही डिमिनिश थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी एंड डिमिनिश। हमने देखा था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थी लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं थी। तो जब इमेज बेटा फॉर्म हुई थी, इट वाज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म हुई थी, रियल इन्वर्टेड विथ स्मॉलर थी। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आ गई थी तो हमने देखा था वहीं पे एग्जैक्ट उसके नीचे ही इमेज फॉर्म हुई थी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे जब आ गई थी, एट दैट पॉइंट जब हमने सी और एफ के बीच में ले आए थे, तो जो इमेज फॉर्म हुई थी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बियॉन्ड फॉर्म हुई थी एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी, बट बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। ओके, जब फोकस पे थी, फोकस पे हमने जब बनाई थी तो हमने देखा था कैसे, यहाँ पे देखो हमने देखा था यहाँ पे when the image was at focus, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, image was at focus, तो बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी पे जाके ये बनी थी इमेज। ओके, सो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुई, इन्फिनिटी पे हुई, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। जब डाइवर्ज होके जा रही है तो हमने टॉप पॉइंट देखा था, हमने बी, ए और बी क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट था उसका, तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। एंड बिटवीन फोकस एंड पोल, तो मिरर के पीछे बनी, एंड लार्ज इमेज बनी, थोड़ी बड़ी बनी थी। एंड एट द एंड हमने बेटा किसके बारे में बात की थी, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। इन्फिनिटी पे तब जब था तो हमने क्या देखा, इन्फिनिटी से इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी, अंदर की साइड पे, डिमिनिश टू अ पॉइंट, बहुत छोटी थी, वर्चुअल एंड अपराइट ही होगी, जिसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। एट एनी अदर पॉइंट कहीं पे भी रख दिया तो बिटवीन फोकस एंड पोल, कहाँ पे बनी थी, बिटवीन फोकस एंड पोल पे बनी थी, डिमिनिश थी, वर्चुअल एंड अपराइट। तो ये हो गया बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय दीज मिरर्स। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये था जब हमने वो रूल देखे, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना है, कहीं पे भी रुकते हैं आप, एंड यू विल बी एबल टू मेक द रे डायग्राम्स विच इज इंपॉर्टेंट, जो जनरली पूछे जाते हैं इफ समवन वांट्स टू मेक पेपर थोड़ा सा हैवी, तो ये होता है। तो यहाँ पे बेटा हमने डिस्कस कर लिया लाइट एनर्जी वाला चैप्टर एंड देखा कि कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं बाय स्पेरिकल मिरर्स एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम बाकी के चैप्टर्स को वन शॉट में कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।